life and time are two great teachers. Life teaches us the importance of time, and time teaches us the importance of life. अर्थात दोनों हमको जाता हुआ समय हमको जीवन का मूल्य सिखाता है और बीतता हुआ जीवन हमको समय की कीमत देता है। उस व्यक्ति को पूछिए जिसको 1 साल के लिए वो फेल हो गया है, अर्थात 1 साल का महत्व उसको पूछिए जो एक सब्जेक्ट में फेल हो गया है। ठीक है, उसको पुनश्च वो साल रिपीट करना पड़ता है। हमारे समय में ऐसा ही था। उस व्यक्ति को 1 महीने का मूल्य पूछिए जिसको 8वें महीने में ही डिलीवरी हो गई है। उस महिला को पूछिए। 1 महीने का महत्व है कि 1 महीना पहले अगर जन्म लेता है तो मरण को प्राप्त होता है। एग्जाम्पल उस व्यक्ति को 1 घंटे का मूल्य कहिए जो अपनी एग्जाम को, अपने इंटरव्यू को पहुंचने में 1 घंटा लेट पहुंचा है, उसको बाहर निकाल दिया गया। उस व्यक्ति को 1 मिनट का मूल्य पूछिए जिसको 1 मिनट के लिए उसकी लोकल चूक गई है। उस व्यक्ति को 1 नैनो सेकंड का मूल्य पूछिए जिसने फ्रैक्शन ऑफ सेकंड से रनिंग रेस हारी है। इससे हमको समय की कीमत आंख पे आना चाहिए और उस व्यक्ति को उस जीवन का मूल्य पूछिए जो तरस रहा है इस मनुष्य भव के लिए, लेकिन मनुष्य बनकर जी नहीं पाया और मरते मरते उसको लगा अरे ये जीवन तो चला गया। आइंस्टाइन ने कहा था मैंने इस जीवन में बहुत शोध खोज की है, लेकिन एक शोध करना भूल ही गया, रह गया। इसका शल्य मुझे है कि मैं कौन हूँ, इसकी शोध खोज नहीं की। बाकी मैंने सैकड़ों शोध खोजें की है। और बाद में वे अपनी भावना व्यक्त कर रहे हैं कि यदि मैं मनुष्य बनूं भविष्य में तो सबसे पहले यदि मैं कुछ करूं तो मैं कौन हूं इसकी खोज करूं। यह कहकर हमको क्या संकेत मिल रहा है, हमको क्या प्रेरणा मिल रही है? हमको ये जो मनुष्य भव है, जो इस 4 गतियों का मुकुटमणि है, सबसे अधिक समझ हमको इस मनुष्य भव में ही प्राप्त होती है। हमको कौन सा वचन कहना, कौन सा वचन नहीं कहना, किसको ऊपर दोषारोपण करना, किसके ऊपर दोषारोपण नहीं करना, इसका विवेक रखते आना चाहिए। इतना ही नहीं, मेरे लिए हितकारी क्या है, मेरे लिए अहितकारी क्या है, मैं कौन सा कार्य करने से संसार में प्रवृत्ति करूंगा, कौन सा कार्य करने से मैं आत्मसन्मुख होऊंगा, इसका विचार मुझे करते आना चाहिए। अपना हित किस प्रकार होता है इसका बारंबार चिंतन करना। प्रकरण 6वें कलश का समापन की तरफ है। एक बार अपन कलश का भी पाठ करते, 6वां 7वां कलश दोनों का पाठ करेंगे और चाहो तो 13वीं गाथा का भी चर्चा पाठ कर लेते हैं एक साथ। पेज नंबर 34 है। एकत्वे नियतस्य शुद्ध नयतो व्याप्तुर्यदस्यात्मनः पूर्ण ज्ञान घनस्य दर्शनमिह द्रव्यान्तरेभ्यः पृथक्
सम्यक् दर्शनमेतदेव नियमात् आत्मा च तावानयम् तन्मुक्त्वा नवतत्त्वसन्ततिमिमाम् आत्मायमेकोऽस्तु न। देखो भूमिका बन रही है, नवतत्व संतति इमाम आत्मायमेकोऽस्तु न। हाँ, एक मिनट। हाँ जी, इमाम नवतत्व संततिम मुक्त्वा, इस नव तत्व की परिपाटी को छोड़कर, शब्दों के ऊपर थोड़ा गौर कीजिए, इस नव तत्वों की परिपाटी को छोड़कर यह आत्मा एक ही हमें प्राप्त हो। समझ में आया? यह आत्मा एक ही हमको प्राप्त हो। मतलब इतना ही कह रहे हैं कि नौ तत्वों को प्राप्त यह आत्मा हो रहा है। तो किसी को ऐसे लगने लग गया आत्मा तो अनेक हो गया, आत्मा एक थोड़ी है, और ये एक आत्मा की बात चल रही है। समझ में आया? तो इसको प्रॉब्लम हो गई है। तो आचार्य देव इसी को अब खुलासा करने वाले हैं। अपन पहले जो कलश का बचा हुआ भाव है वो भी पढ़ लेते भावार्थ, और फिर आगे बढ़े। हाँ जी, नीचे आ जाइए। देखो भावार्थ, सर्व स्वाभाविक तथा नैमित्तिक अपनी अवस्था रूप गुण पर्याय भेदों में व्यापने वाला यह आत्मा शुद्ध नय से एकत्व में निश्चित किया गया है। क्या कह रहे हैं? सर्व स्वाभाविक तथा नैमित्तिक अपनी अवस्था रूप गुण पर्याय भेदों में व्यापने वाला यह आत्मा शुद्ध नय से एकत्व में निश्चित किया गया है। निश्चित किया गया है, एकत्व में निश्चित किया गया है। और कैसा है वो आत्मा? अपनी अवस्था रूप गुण पर्याय भेदों में व्यापने वाला, अर्थात अपने गुणों को तथा पर्यायों को व्याप्त करता हुआ यह आत्मा एक ही है। समझ में आ रहा है? छोटा सा उदाहरण देता हूं तो आत्मा एक कैसे दिखाई दे रहा है। जैसे मेरे पास सोना है, ठीक है, उस सोने बात ये चल रही थी कि अपने गुण तथा पर्याय को प्राप्त होता है, व्याप्त होता है। व्याप्त होता है मतलब क्या? देखो सोना है, वो सोना हमने उसका मुकुट बनाया, उस मुकुट का गला दिया, उसका बाजूबंद बनाया, बाजूबंद को गला दिया हमने कमर पट्टा बनाया, कमर पट्टे को गला दिया हमने उसको हार बना दिया, कंगन बना दिए। क्या हुआ है? मेरा प्रश्न है, सोना हर अवस्था में व्याप्त है कि नहीं? सोने का स्वर्णपना हर अवस्था में व्याप्त है कि नहीं? सोने का वजन घटा कि नहीं घटा? कुछ भी नहीं घटा, वैसे का वैसे ही बना रहा है। निष्कर्ष क्या है कि हर अवस्था में वो सोना, भले वो कंगन हो, मुकुट हो, बाजूबंद हो, कमर पट्टा हो, कुछ भी हो, हर अवस्था में कौन व्याप्त हो रहा है? वो स्वर्णत्व और सोना ही तो व्याप्त हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अर्थात वो द्रव्य अपनी हर अवस्था में व्याप्त हुआ कि नहीं? जब अवस्था में व्याप्त हुआ तो उसके गुणों को भी प्राप्त हुआ कि नहीं हुआ? हो गया। अर्थात इससे निष्कर्ष होता है कि वो प्रत्येक द्रव्य, एक के ऊपर हमने लगा दिया, अब हर के ऊपर लगा दिया, हर एक के ऊपर। इस न्याय से प्रत्येक द्रव्य अपने गुण तथा पर्याय को प्राप्त होता है। कब प्राप्त होता है? त्रिकाल प्राप्त होता है। समझ में आ रहा है क्या? त्रिकाल अपने गुण तथा पर्याय को प्राप्त होता है, अपने बाहर किसी को प्राप्त नहीं होता। समझ में आ रहा है? अर्थात मैं किसी पर पदार्थों को ग्रहण करूं ये संभव ही नहीं, क्योंकि मैं उसको प्राप्त ही नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मैं उसका परिणमन का करता नहीं है। यह परिणमति से करता, जो परिणमन करता है वही उसका स्वामी होता है। समझ में आ रहा है? कारण कार्य संबंध
एक ही द्रव्य में लागू होता है। नियम है ये, क्या कहा, कारण कार्य संबंध एक ही द्रव्य में लागू होता है। मैं ज्ञान दर्शन चैतन्य स्वभावी हूँ, आनंद स्वभावी हूँ, और ये पुद्गल स्पर्श रस गंध वर्ण वाला है, उसमें आनंद स्वभाव नहीं है, सुख स्वभाव नहीं है, और उसमें चेतन स्वभाव भी नहीं है, और उस मुझ में स्पर्श रस गंध वर्ण वाला स्वभाव नहीं है। ऐसा नक्की होने के बाद में अब मैं क्यों व्यग्र हो किसी पर पदार्थ को लेकर? नहीं, मैं व्यग्र नहीं हो सकता। आप पकड़ रहे मेरी बात को? हाँ, ये यहाँ पर बात रखी जा रही है। आगे, सर्व स्वाभाविक तथा नैमित्तिक अपनी अवस्था रूप गुण पर्याय भेदों में व्यापने वाला यह आत्मा शुद्ध नय से एकत्व में निश्चित किया गया है। शुद्ध नय से ज्ञायक मात्र एक आकार दिखलाया गया है। उसे सर्व अन्य द्रव्यों और अन्य द्रव्यों के भावों से अलग देखना, श्रद्धा करना, सो नियम से सम्यक दर्शन है। क्या कह रहे हैं? इस आत्मद्रव्य को अन्य पदार्थों से भिन्न देखना, अलग करना मतलब क्या? अलग देखना मतलब क्या? अरे अलग ही है। आज तक मैंने उनमें एक पने की भावना स्थापित की है। अब यहाँ पर कह रहे हैं इन भावों से अलग करना। अलग करके काम हो गया? नहीं करा। अलग अलग करना मतलब ज्ञान, समझ में आया? श्रद्धा करना मतलब वैसे ही प्रतीति, ये पर है, इससे मुझे सुख नहीं दुख नहीं, ऐसा निर्णय जो हुआ, पर में परत्व स्थापित हो गया, ये श्रद्धा किया। दो, और करना सो नियम से सम्यक दर्शन है। समझ में आया? और जैसे ही पर में परत्व स्थापित होता है तो उसमें जो अपनत्व स्थापित हुआ था, उसमें जो रुचि थी, वो रुचि भी घट गई। घट गई कहना तो शब्द की तरफ से है, रुचि घटी नहीं, रुचि हुई ही नहीं। ओके, और जैसे रुचि नहीं हुई तो चारित्र भी अनुकूल वस्तु के अनुसार होने लगे। ये ज्ञान दर्शन और चारित्र, ये तीन गुण ही तो विपरीत परिणाम रहे हैं, और इनका यथार्थ परिणमन अर्थात जीव सुख की तरफ झुक गया, और इनका विपरीत परिणमन जीव दुख की तरफ अर्थात संसार की तरफ उसका झुकाव है। समझ में आ रहा है? चॉइस हमारा है कि हमको सुखी होना है या दुखी होना है। आगे, व्यवहार ने आत्मा को अनेक भेद रूप कहकर सम्यक दर्शन को अनेक भेद रूप कहता है। अर्थात व्यवहार ने उसमें अनेक भेद खड़ा कर रहा है। ठीक है, व्यवहार ने का काम ही है भेद सो व्यवहार, भेद करता ही करता है, एक वस्तु में अनेक प्रकार का दिखलाता है, ये व्यवहार ने का काम है। कोई लाभ हुआ या कंफ्यूजन हुआ? कह रहे कंफ्यूजन नहीं हुआ, प्राथमिक भूमिका में अनेक प्रकार से इसी वस्तु को समझाया जाता है, और जब उस वस्तु को ग्रहण करना है उस समय में उसके अनेक मूल्यों को नहीं देखा जाता, डायरेक्टली वस्तु को ही ग्रहण किया जाता है। अर्थात उसमें फिर ग्रहण करते समय में विकल्प नहीं होते कि ये ऐसा है या वैसा है। समझ में आ रहा है क्या? ये बात है। तो व्यवहार के माध्यम से जैसे हमने किसी को समझाया कि जो शक्कर होती है वो मीठी होती है, सफेद होती है, चौकोर होती है, आदि आदि अनेक गुण बताए, और हमने उसको देखकर तो हमने ये चौकर है, सफेद है, मिठास है, ऐसा किसी ने कहा है, ऐसा जानकर शक्कर तो ली। हमको विश्वास हुआ क्या? नहीं हुआ। हमने क्या किया? एक चक्कर देखी, जैसे ही चक्कर देखा वैसे ही अनुभव किया, हमको उस शक्कर का विश्वास हुआ कि नहीं। अब जब शक्कर को चखा हमने तो उसका जो ज्ञान हुआ है उस समय में शक्कर का आकार है क्या? दिखाई दे रहा है क्या? उस समय में शक्कर का वर्ण दिखाई दे रहा है क्या? उस समय में यूं कहो तो वो मिठास ज्ञान का गेय बन रही है। समझ में आया? सचमुच वो भी दिखाई दे रही आता, वो मिठास जानने में आ रही है। समझ में आ रहा है? निष्कर्ष क्या कहना है? निष्कर्ष इतना ही करना है कि जब वस्तु का निर्णय करना है उस समय वस्तु की अनेक प्रकार से उसके ऊपर उहापोह चलती है, और जिस समय में वस्तु को ध्याया जाता है उस समय में विकल्प विलय को प्राप्त हो जाता है। समझ में आ रहा है? ये बात है। आगे बढ़ते हैं।
शुद्ध नय का विषयभूत आत्मा पूर्ण ज्ञान घन है। क्या कह रहे हैं? शुद्ध नहीं, मैं एक लाइन स्किप कर गया क्या? हाँ, स्किप कर गया। व्यवहार नय आत्मा को अनेक भेद रूप कहकर सम्यक दर्शन को अनेक भेद रूप कहता है। वहाँ व्यभिचार दोष आता है, नियम नहीं रहता। नियम नहीं रहता मतलब व्यग्रता हो गई ना। व्यभिचार मतलब यहाँ पर दोष है, अर्थात अनेकता दिखाई दी, और फिर कौन से वस्तु को ध्याना, हमको कंफ्यूजन खड़ा हो जाता है। कंफ्यूजन नहीं चाहिए। जब वस्तु को ध्याया जाएगा उसके ऊपर निश्चितता चाहिए, तभी तो निर्भर होकर वस्तु को ग्रहण किया जा सकता है। आगे, शुद्ध नय की सीमा तक पहुंचने पर व्यभिचार नहीं रहता, इसलिए नियम रूप है। शुद्ध नय का विषयभूत आत्मा पूर्ण ज्ञान घन है। समझ में आ रहा है क्या? शुद्ध नय का विषयभूत आत्मा पूर्ण ज्ञान घन है, सर्व लोकालोक को जानने वाला ज्ञान स्वरूप है। ऐसे आत्मा का श्रद्धान रूप सम्यक दर्शन है। यह कहा सम्यक दर्शन है, यह कहीं पृथक पदार्थ नहीं है, आत्मा का ही परिणाम है, इसलिए आत्मा ही है। क्या कहा? देखो यहाँ पर आगे तावानयम शब्द आया। क्या? यह आत्मा का परिणाम है, इसलिए आत्मा ही है। समझ में आया? जैसे सोना है, राइट? वो सोना अभी कंगन रूप तैयार हो गया है, ठीक है, कंगन रूप परिणमित हुआ है, तो ये सोना है या कंगन है? समझ में आ रहा है? हाँ, ये सोना ही है। ये द्रव्य दृष्टि से देखा गया है। देखो कैसे आप अपने डे टू डे लाइफ में भी इसका निर्णय करके देखो। हम जब बाजार में जाते हैं तो हम क्या लेते हैं? हम कंगन लेते हैं, राइट? और हम यही कंगन को उसी जवेरी के पास, ज्वेलर के पास लेके गए, वो उसको कैसे लेता है? वो कंगन के रूप में देखता है या सोने के रूप में देखता है? सोने के रूप में देखता है तो कैसे देखता है? उसमें प्यूरिटी देखता है ना, सोने का अंश कितना है वही देखता है ना। सोने का अंश कितना है इसका मतलब वो सोने का भाव दे रहा है, वो थोड़ी अपने वो कंगन के भाव दे रहा है। समझ में आ रहा है? और हम जब लेते हम तो उसका मेकिंग भी देकर आते, अर्थात हम पर्याय की अवस्था मतलब पर्याय को ग्रहण करके लेके आते हैं, और हम जब देने जाते हैं वो द्रव्य को ग्रहण करने की अपेक्षा रखता है। समझ में आ रहा है क्या? ऐसा ही है। ये तो उदाहरण हो गया। यहाँ दो आदमी है, लेने वाला देने वाला, लेकिन तत्वज्ञान में ऐसा है कि आत्मा की पर्याय समझाने के लिए समझाई जाएगी, क्योंकि समझनी है हमको है, और एक बार समझ में आ गया तो मैं फिर उसको उसी रूप में लूंगा। अभी जैसे सुनार है, सुनार वो अनेक प्रकार के आकार प्रकार के जेवर बनाता है कि नहीं बनाता है। उसमें उस समय में वो सोना देख रहा है या जेवर देख रहा है, अनेक प्रकार बनाए हैं, उन सब में वो सोना ही देखता है। जैसे उसका माल चोरी को गया तो वो क्या कहेगा? इतना तोला सोना चोरी को गया। वो कहेगा क्या कि इतने वजन की ये थी वो थी? वो एक साथ बोलेगा इतना सोना चोरी को गया। मुझे क्या समझाना है? समझाना इतना ही है कि उसकी हर अवस्था में, भले वो पर्याय हो है उसके पास में, स्वर्ण की अनेक अनेक अवस्थाएं है, लेकिन उसमें सब में वो सोना ही देख रहा है, और बेचते समय में वो पर्यायगत वो व्यवस्था करके उस पर्याय को ही बेच रहा है। समझ में आ रहा है क्या? तो पर्याय दृष्टि भी जहां जरूरी वहां करता ही करता है, और द्रव्य दृष्टि भी जहां जरूरी वहां करता ही करता है। उसी प्रकार हमको भी इस आत्म वस्तु की पर्याय दृष्टि और द्रव्य दृष्टि दोनों का निर्णय करना है, क्योंकि दोनों एक ही वस्तु है। निर्णय भी हमको ही करना है, और लाभ हमको द्रव्य दृष्टि करने से होगा, इसलिए द्रव्य दृष्टि करने की प्रेरणा दी जाएगी। पर्याय दृष्टि खराब है ये बात नहीं है। पर्याय में दृष्टि करने से पर्याय का ज्ञान होता है, और पर्याय का ज्ञान होने पर व्यग्रता होती है, इसलिए पर्याय की दृष्टि दुख का कारण मानकर बताकर हमको द्रव्य दृष्टि कराई जाती है, जो सुख प्रदान करती है, निराकुलता प्रदान करती है। समझ में आ रहा है? आइए क्या कह रहे हैं यहाँ पर? आत्मा का ही परिणाम है, इसलिए आत्मा ही है। अतः जो सम्यक दर्शन है सो आत्मा है, अन्य नहीं।
जो सम्यक दर्शन है वही आत्मा है। क्यों? क्योंकि वही आत्मा का परिणाम है। यह परिणमति सकर्ता। हाँ, वो जिस भाव से, क्या है वो, हाँ, शुभ भाव से परिणत आत्मा शुभ, अशुभ भाव से परिणत आत्मा अशुभ, शुद्ध भाव से परिणत आत्मा शुद्ध। समझ में आ रहा है क्या? जिस भाव से आत्मा परिणमन कर रहा है आत्मा वही है। सच्ची बात तो यही है। तो यहाँ पर अगर हम आत्मा सम्यक दर्शन है ये नहीं मानेंगे तो वर्तमान में आत्मा क्रोध है, मान है, लोभ है, मायाचारी है, ये नहीं मान सकते। समझ में आ रहा है? नहीं मानेंगे तो तकलीफ क्या होगी? तकलीफ ये होगी क्योंकि ये अवस्था किसकी? अगर आत्मा की नहीं तो किसकी? अर्थात ये दुखमयी अवस्था किसकी? ये निर्णय करना पड़ेगा ना, क्योंकि किसी अपेक्षा से ये दुख अवस्था बतानी पड़ेगी, किसी अपेक्षा से वो सुख की अवस्था दिखानी पड़ेगी। दोनों अवस्थाएं दिखाकर दुख की अवस्था भी दिखाई, ठीक है, और सुख वाली अवस्था भी दिखाई। दोनों अवस्थाएं, दोनों में आत्मा व्याप्त हुआ है, आत्मा ही परिणमित हुआ है। प्रश्न ये है फिर हमको दोनों में आत्मा व्याप्त है तो हमको अच्छी वाली अवस्था की प्रेरणा क्यों दी जा रही है, या आत्मा को ही ध्यान की, इनमें व्याप्त जो आत्मा है उसको ध्यान की प्रेरणा क्यों दी जा रही है? इसलिए दी जा रही है क्योंकि उसके लक्ष्य से व्यग्रता नहीं होती, आकुलता नहीं होती। समझ में आ रहा है? और मेरा प्रयोजन सुखी होना है ना, मेरे सारे उद्यम क्यों हो रहे हैं? मैं भोजन भी कर रहा हूँ, रोटी भी खा रहा हूँ, पानी भी पी रहा हूँ, किसी के पैसा भी कमा रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ? सुखी होने के लिए कर रहा हूँ। ये शरीर की देखरेख क्यों कर रहा हूँ? सुखी होने के लिए कर रहा हूँ। अर्थात एक निर्णय तो हुआ कि नहीं, ये मेरा जितना भी यत्न चल रहा है सुबह से लेकर रात तक, जन्म से लेकर मरण, इसके लिए चल रहा है, एकमात्र सुखी होने के लिए चल रहा है ना। देखो देखो, एक उदाहरण देता हूँ। एक दुकान है किसी जूते चप्पल की, एक दुकान है सोना चांदी की, एक दुकान है ग्रोसरी शॉप किराने की, एक दुकान है बर्तन बेचने वाले की, एक दुकान है हीरे वाले की, एक दुकान है तेल वाले की। मेरा प्रश्न है इन सब में कॉमन क्या है? कॉमन क्या है? दुकान है, ठीक है। दुकान कहकर पैसे कमाने के साधन है, बराबर है कि नहीं? सभी पैसे कमाने के साधन, इसके अलावा और कुछ नहीं, राइट? उसी प्रकार सभी अवस्थाएं दिखाई जा रही है। सभी अवस्थाओं में एक आत्मा का प्रयोजन क्या है? सुखी होने के लिए उद्यम हो रहा है कि नहीं? भले वो हो रहा है नहीं हो रहा है अलग बात, लेकिन इसकी चाह क्या है? सुखी होना है कि नहीं? अभी उसको भ्रम हो रहा है नहीं हो रहा है ये आगे की बात, बट प्रयास क्या चल रहा है? सुखी होने के लिए चल रहा है ना। निर्णय इतना ही करना है कि ये जीव प्रयास सुखी होने के लिए कर रहा है और हो नहीं रहा है, राइट? हो नहीं रहा है, इसलिए श्री गुरु इसको करुणा पूर्वक उपदेश दे रहे, भाई अगर तू सुखी होना चाहता है तो जो पर द्रव्य की ओर तेरी दृष्टि है, पर से तू जो सुख दुख की कल्पना कर रहा है ना, वो संभव नहीं है, क्योंकि उनका तुझ में प्रवेश नहीं है, क्योंकि तेरी सत्ता अनादि निधन है और तू टंकोत्कीर्ण एक अखंड चिद्घन है जिसमें किसी पर का प्रवेश संभव नहीं है। जब पर का प्रवेश संभव नहीं है तो पर में अपनत्व की कल्पना क्यों करते हो? इसी को लेकर व्यग्रता होती है और व्यग्रता के कारण तुम दुखी हो रहे हो और संसार में रुल रहे हो। जैसे ही तूने ये निर्णय किया कि मैं पर से अप्रभावित, मैं साध्य साधक, मैं अबाधक, कर्म आरुत सुफल नितय, चित पिंड चंड सुगुण करंड। क्या कह रहे? सुगुण करंड, करंड है, गुणों का करंड, ठीक है। मैं साध्य साधक, मैं अबाधक, कर्म अरुत सुफल नितय। कर्म, कोई गाली दे, कोई प्रशंसा करे, कोई निंदा करे, इससे मैं अप्रभावित हूँ। अप्रभावित मतलब
वो जो कायम रहने वाली जो वस्तु है, जो जिसका कभी स्वभाव बदलता ही नहीं है, ऐसे एक नॉर्मल जीवत्व स्वभाव की ओर दृष्टि ले जाने के लिए यह प्रयास चल रहा है। हुआ तो आत्मा स्वयं परिणमित है, क्यों? क्योंकि उसने अपने स्वभाव को अन्य प्रकार से माना। यहाँ पर कह रहे तू यदि अपने जीवत्व स्वभाव को देखेगा, अपने ज्ञायक स्वभाव को देखेगा, तेरे सुख स्वभाव को देखेगा, तो लाख वस्तुएं तेरे ज्ञान दर्पण में झलके वे आएंगी नहीं अंदर, लेकिन तू उनको जानकर भी तू प्रभावित नहीं होगा। और जब प्रभावित नहीं होगा तो तुझे अपने सामर्थ्य का विश्वास होगा, अपने स्वभाव का निर्णय होगा और तू सुख को नियम से प्राप्त होगा। इसलिए स्वभाव दृष्टि करा रहे हैं वो अच्छी अवस्था दिखाकर। देखो, आम देखा हमने, आम खाया, चलो खा लिया, कहते हो हमने ये आम खाया है, ये कहकर कहाँ से लाया, प्रश्न ये है कि नहीं, तो ऐसा का ऐसा मुझे भी चाहिए, ये होता है कि नहीं? तो तुझे चाहिए ना, एक काम कर, ये बीज ले और ये बीज का रोपण कर दे, ऐसे का ऐसा आम तुझे भी मिलेगा। समझ में आ रहा है क्या? उसी प्रकार यहाँ पर भी हमको मोक्ष रूपी फल दिखाया जा रहा है, और ये फल, इसका बीज क्या है? सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन कैसे होगा? स्वभाव की दृष्टि करें। स्वभाव कैसा है? वह ज्ञाय स्वभाव है, अर्थात अप्रभावी, अपरिणामी, पर रूप होता नहीं, ऐसा मेरा स्वभाव। ऐसा निर्णय कराते ही अब मेरी पर प्रति जो आस्था थी, पर के प्रति मेरा उपयोग भटक रहा था, अब वहाँ भटकेगा नहीं, उसको मात्र जान लेगा, जानकर स्वभाव में ही स्थिर हो जाएगा, और इसको लेकर मैं सुख को प्राप्त हो जाऊंगा। समझ में आ रहे? एक आगे बढ़ते हैं। इसलिए शुद्ध नय भी श्रुत प्रमाण का ही अंश है। श्रुत प्रमाण परोक्ष प्रमाण है, क्योंकि वस्तु क्या, बहुत बातें आ गई यहाँ पर। क्या कहा? शुद्ध नय भी श्रुत प्रमाण का अंश है। व्यवहार किसका अंश है? फिर व्यवहार भी श्रुत का ही अंश है। समझ में आ रहा है क्या? देखो, इसलिए शुद्ध नय भी श्रुत प्रमाण का ही अंश है। श्रुत प्रमाण परोक्ष प्रमाण है। नाउ व्हाट इज परोक्ष प्रमाण? देखो, प्रमाण मतलब क्या? प्रमाण किसको कहते हैं? प्रमाण मतलब जिसके माध्यम से वस्तु का परिचय हो, उसको प्रमाण कहते हैं। एक, ठीक है? कौन सा परिचय हो? मतलब ज्ञान को ही प्रमाण कहते हैं, याद रखना, अन्य किसी को नहीं। ज्ञान, कौन सा ज्ञान प्रमाण है? कह रहे 5 ज्ञान प्रमाण है। कौन से? मति ज्ञान, सम्यक, हाँ, मति, श्रुत, अवधि, मनपर्य और केवल ज्ञान, ये प्रमाण ज्ञान है। और ये प्रमाण ज्ञान जो है ना, ये सम्यक है। समझ में आ रहा है? प्रमाण ज्ञान ही सम्यक होता है। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि श्रुत प्रमाण कहा गया, श्रुत प्रमाण परोक्ष प्रमाण है। नाउ वन मोर यहाँ पर तर्क आया कि श्रुत जो प्रमाण है, भले ही सम्यक ज्ञान है, ठीक है, सम्यक प्रमाण है, राइट, फिर भी ये परोक्ष है। इसका मतलब कुछ प्रत्यक्ष होता है क्या? हाँ, प्रत्यक्ष होता है। प्रत्यक्ष क्या होता है? कह रहे प्रत्यक्ष मतलब जो, हाँ, बिना किसी अवलंबन के डायरेक्टली अपने आत्मा से ही जानने की ताकत रखता है, उसको प्रत्यक्ष कहते हैं। मतलब मैं कैसे जानता हूँ? मैं भी सचमुच आत्मा से ही जानता हूँ, लेकिन आत्मा से जानते हुए मुझे किन्हीं साधनों का अवलंबन लेना पड़ता है। जिन साधनों का अवलंबन लेना पड़ा, उसके बिना मैं जान नहीं पाया। निमित्त ही है सचमुच, लेकिन अवलंबन लेना पड़ा ना, अवलंबन लिया, इसलिए इसको परोक्ष कहा। एक दूसरा परोक्ष कहने का कारण ये है, जिस प्रकार प्रत्यक्ष में गुण प्रत्यक्ष भाषित होते, प्रदेश प्रत्यक्ष भाषित होते, ऐसा परोक्ष में गुण और प्रदेश प्रत्यक्ष भाषित नहीं होते। समझ में आ रहा है? प्रत्यक्ष भाषित नहीं होते मतलब क्या? जैसे केवल ज्ञान है, केवल ज्ञान स्पष्ट देख रहा है मतलब जान रहा है अपने गुण को, पर्यायों को, अपने क्या, 3 लोक 3 काल की सर्व अवस्थाओं को प्रत्यक्ष देख रहा है। उनके पास गए बिना, काल अपेक्षा भी पास गया नहीं, क्षेत्र अपेक्षा भी पास गया नहीं,
भाई साहब आपका जो अवधि, मन परे और केवल ज्ञान है, ये प्रत्यक्ष कर्म है। ठीक है। और एक बात, मात्र श्रुत ज्ञान में ही नए लगाए जाते हैं। अवधि, मन परे, केवल ज्ञान में नए नहीं होते, क्यों? वे प्रत्यक्ष ही है, तो उनको नए की क्या आवश्यकता है? नए मतलब क्या? किसी अपेक्षा से कथन करना है, वहां किसी अपेक्षा नहीं, डायरेक्टली जो जैसा है वैसा जान रहे हैं ना, तो उनको किसी अपेक्षा से अनुमान के बल पर जानने की जरूरत नहीं पड़ती, वे डायरेक्टली जान लेते हैं। इसलिए इनमें तो नए लागू नहीं होंगे। बचा मति और श्रुत ज्ञान। मति ज्ञान जो है ये कमजोर है, ये ज्यादा देर जान नहीं सकता, इसलिए इसका विषय बहुत ज्यादा भी नहीं और ज्यादा देर के लिए भी नहीं है। इसीलिए मति ज्ञान में भी नए लगाए नहीं जा सकते। अब बचा कौन सा? अनुशेष न्याय से श्रुत ज्ञान। श्रुत ज्ञान के ऊपर ही, श्रुत ज्ञान से ही नए लगाए जाते हैं। समझ में आ रहा है क्या? और एक याद रखना, श्रुत ज्ञान के माध्यम से हम किसी, जैसे केवल ज्ञान है, सिद्ध अवस्था है, उनमें नए लगा सकते हैं क्या? नए उनके नहीं होते, श्रुत विकल्पों में नयों की चर्चा होती है, अर्थात, और वे श्रुत के विकल्प किसके होते हैं? ज्ञानी वक्ता के होते हैं। समझ में आ रहा है क्या? किसी वस्तु में नए नहीं है, वस्तु का निरूपण करने के लिए नयों का अवलंबन होता है। ठीक है, क्योंकि वस्तु, देखो, श्रुत ज्ञान, श्रुत प्रमाण परोक्ष प्रमाण है, क्योंकि वस्तु को सर्वज्ञ के आगम के वचन से जाना है। अर्थात ये वस्तु हमारे आपकी कल्पना से नहीं जानने में आई है, या इसका निर्णय हमारी आपकी कल्पना से नहीं हो रहा है। आज तक हम ऐसा ही निर्णय कर रहे थे हर किसी पदार्थ का, अब ऐसा निर्णय नहीं हो रहा है, क्योंकि वस्तु को सर्वज्ञ के आगम के वचन से जाना है। इसलिए यह शुद्ध नय सर्वद्रव्यों से भिन्न आत्मा की सर्व पर्याय में व्याप्त पूर्ण चैतन्य केवल ज्ञान रूप सर्वलोकालोक को जानने वाला असाधारण चैतन्य धर्म को परोक्ष दिखाता है। समझ में आ रहा है क्या? क्या कह रहे हैं? पूर्ण चैतन्य केवल ज्ञान रूप सर्वलोकालोक को जानने वाला असाधारण चैतन्य धर्म को परोक्ष दिखाता है। हाँ, कहने की बात इतनी है कि आत्मा के पास वो साधन सामग्री है जिसके माध्यम से वो अपने आप को जान ले, अपने आप में जम जाए, अपने आप को त्रिकाल रूप देखे, अन्य किसी पर पदार्थों की आवश्यकता नहीं है। समझ में आ रहा है? मैं हूँ अपने में स्वयं पूर्ण, ये स्वयं पूर्णता है। मेरे जानने के साधन मेरे पास में ही है, मेरे साधन किसी और के पास नहीं होंगे। समझ में आ रहा है? पर पदार्थ कितना भी मुझे प्रभावित करना चाहे, लेकिन मैं प्रभावित नहीं होता, क्योंकि प्रभावित होना या नहीं होना ये सब मेरे ऊपर अवलंबित है, किसी पर पदार्थ के ऊपर अवलंबित नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? उसी प्रकार, उसी न्याय से सुखी होना है तो पर पदार्थ मुझे सुखी नहीं कर सकता, या पर पदार्थ मुझे दुखी नहीं कर सकता। मेरा सुखी दुखी होना मेरे सुख स्वभाव के आश्रित है। समझ में आ रहा है? जिस समय मुझे मेरे सुख स्वभाव का निर्णय हो जाता है, फिर मैं बाहर कहीं भी देखता नहीं। समझ में आ रहा है? जीव को भ्रांति क्यों हुई है? जीव को भ्रांति इसलिए हुई है क्योंकि पर पदार्थ इसके ज्ञान पर झलकता है, और जैसे ही झलकता है उसी समय में पर पदार्थ इसकी इच्छा के अनुसार या विपरीत परिणमित होता दिखाई देता है, और उसको लेकर इसको आकुलता होती है। उसको लगता है कि सामने पदार्थ है इसलिए मुझे सुख हुआ, सामने पदार्थ है इसलिए मुझे दुख हुआ। सचमुच वो सुख और दुख बाहर से हुआ नहीं है। सुख और दुख जो कुछ हुआ है अपनी भ्रम जनित कल्पना से हुआ है, अपने स्वभाव का अनिर्णय है, इसलिए हुआ है। ठीक है, आइए बढ़ते हैं आगे।
जब तक केवल व्यवहार नए के विषयभूत जीवादिक भेद रूप तत्वों का ही श्रद्धान रहता है, तब तक निश्चय सम्यक दर्शन नहीं होता। इसलिए आचार्य कहते हैं कि इन नव तत्वों की संतति की को छोड़कर शुद्ध नय का विषयभूत एक आत्मा ही हमें प्राप्त हो। हम दूसरा कुछ नहीं चाहते। यह वीतराग अवस्था की प्रार्थना है, कोई नए पक्ष नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? यह वीतराग अवस्था की प्रार्थना है, कोई नए पक्ष नहीं है। अर्थात निरंतर ये साधक जीव क्या कर रहा है? निरंतर अपनी आत्मा की साधना, अपनी आत्मा की आराधना, अपने आत्मा के सुख में प्रवेश करने का इच्छुक है। और जो अपने आत्मा में प्रवेश करने का इच्छुक होता है ना, उसके सारे प्रयास यथार्थी होते हैं। उसका सारा व्यवहार होता तो है, लेकिन हर व्यवहार में खेद होता है। हम जो कहते हैं ना, क्या करें, व्यवहार से करना पड़ता है, व्यवहार से करना पड़ता है, वो करने में हमको अधिकार भाषित होता है और ज्ञानी को करने में खेद भाषित होता है, जबरदस्ती मजबूरी भाषित होती है। हमको वो मजबूरी छटपटाहट भाषित होनी चाहिए और ज़्यादा देर नहीं रुकता है, वहाँ से हटने के लिए अवसर देखता है, जैसे अवसर मिला निकल जाता है। देखो, अवसर बहुत ज़रूरी होता है। ये मनुष्य भाव भी एक अवसर है। ये अवसर हम और आप सबको मिला है। इस अवसर को चूकना समझदारी नहीं है। गेटिंग में ये अगर अवसर चूक गया तो यह विधि न मिले सुमनी जो उदधि समानी। मतलब ये चला गया, ये मनुष्य भाव चला गया तो ये ऐसा रत्न है, ऐसा चिंतामणि रत्न है कि फिर से समुद्र में फेंके हुए रत्न के समान अब मिलना असंभव है। उसी प्रकार मुझे मनुष्य भाव मिलना असंभव है। समझ में आ रहा है? बहुत समझदारी से, विवेक से उद्यम करना, यही मंगल भावना है। रुकते हैं। कितना टाइम हो गया है? समय तो एक 5 मिनट है, 5 मिनट है, रुक जाते हैं और थोड़ा सा बढ़ते हैं। ये पूरा खत्म कर देते हैं आज। जब तक केवल व्यवहार नए के विषयभूत जीवादिक भेद रूप तत्वों का ही श्रद्धान रहता है, तब तक निश्चय सम्यक दर्शन नहीं होता। अब जीवादिक भेद रूप तत्वों का श्रद्धान रहता है मतलब क्या? जैसे देखो, सचमुच तत्व कितने हैं? मूलतः तत्व 2 है। कौन? जीव तत्व और अजीव तत्व, बस इतना ही है। और उसका विस्तार करना है, हाँ विस्तार हो सकता है। कितने हैं? कह रहे हैं 7। ठीक है। 2 तत्व जो होते हैं वे द्रव्य रूप होते हैं और 5 तत्व जो है, जो अभी बढ़ाया आपने, जीव और अजीव, ये 2 तत्व द्रव्य रूप है। और आश्रव, संवर, निर्जरा, मोक्ष, हाँ ये क्या है? आश्रव बंध भी है। आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष, ये क्या है? ये पर्याय रूप तत्व है। समझ में आया? एक इसी का विस्तार आगे चलकर यहाँ पर 9 तत्वों के रूप में किया गया है। 9 तत्व कहकर क्या कह रहे हैं? मतलब पुण्य भी और पाप भी इसमें जोड़ा गया। मतलब पुण्य आश्रव, पाप आश्रव, पुण्य बंध, पाप बंध। इस प्रकार ये 4 जोड़ दिए, 2 हटा दीजिए, तो टोटल 9 तत्व हो गए, 9 पदार्थ हो गए। एक ही बात है। कहने की बात इतनी है कि इन 9 तत्वों को जानना ठीक है। वही यहाँ पर पाप हो रहा है, ये आश्रव है। यहाँ पर ज्यादा देर रुका, इसमें अपनत्व स्थापित हो गया, मैं ऐसा कर सकता हूँ, ऐसा जो भाव आया, ये बंध तत्व हो गया। मैं वहां से उनका अवलंबन नहीं लेता हूँ, अर्थात स्वभाव ही सुखरूप है, ऐसा निर्णय हुआ, ये संवर तत्व। और उनमें स्वभाव में ही स्थिर होने का भाव, ये निर्जरा तत्व। स्थिरता की वृद्धि, ये निर्जरा तत्व। और स्थिरता की पूर्णता, सुमोक्ष तत्व। ये ऐसे 7 तत्व है, लेकिन ये शब्द मात्र या परिभाषा मात्र नहीं है। इसका एप्लीकेशन अपने ऊपर लगाते आना चाहिए। जैसे मैं जानन हारा हूँ,
तो ये जानन स्वभाव, ये जीव तत्व, जो जानता नहीं है सो अजीव तत्व। ऐसी एक स्थूल परिभाषा तो हमको निर्णय करनी चाहिए कि नहीं, इतना भी नहीं कर रहे हम किसी की गाली सुनते हैं, किसी की निंदा सुनते हैं तो हमको तकलीफ होती है कि नहीं। इस शरीर में किसी ने कह दिया क्यों भाई बहुत दुबले हो गए हो, इतना ही कह दिया, हमको तकलीफ होती है कि नहीं। किसी ने कह दिया तुम बहुत मोटे हो गए हो तो हमको तकलीफ होती है कि नहीं। जो तकलीफ हुई है या क्यों हुई है, अपने आप को जीव रूप देखा नहीं है, अपने आप को जड़ रूप तो देखा है, इसलिए तो हुई है कि नहीं। कह रहे यही तो आश्रव है। तू अपने आप को जो मान रहा है ना दिन रात, यही तो आश्रव का कारण, क्योंकि उसको लेकर तू पर पदार्थ में ही, तू जिसे अपना मानता है उसके आश्रित सभी जीव, उसके लिए जो अच्छी बातें हैं उन सबको अच्छा मानता है, और उसके लिए जो खराब बातें हैं उन सबको, उसके आश्रित जो खराब चीजें हैं उनको सब तू बुरा मानता है। इसी को इष्टोपदेश में क्या कह रहे हैं, पुत्रा मित्राणि शत्रव सर्वथा अन्य स्वभावानि मूढ़ स्वानि प्रपद्यते। मूढ़ ये मेरा मित्र शत्रु आदि है ऐसी मानकर क्या कर रहा है, ये मेरे है, ये मेरे है, ऐसे ही तो मान रहा है, जबकि ये इनमें से एक भी अपना नहीं है। समझ में आ रहा है। ऐसा निर्णय जहाँ पर होता है, जीव सहज ही अपने स्वभाव की तरफ झुकने के लिए तैयार हो जाता है, और जो ये निर्णय करने से चूकता है वो निरंतर भटकता है, व्यग्र होता है, आकुलता को प्राप्त होता है। हमारा चॉइस है, हमको आकुल होना है, व्यग्र होना है, या निश्चिंतता को प्राप्त होकर अपना कार्य कैसे हो सकता है इसका निर्णय करना है। सुखी होने के लिए बाकी कुछ नहीं है। लोग अपनी निंदा भी करेंगे, प्रशंसा भी करेंगे, लेकिन प्रशंसा भी अपनी नहीं है, निंदा भी अपनी नहीं है। ये जिसको समझ में आता है वो सुखी होने का हकदार है, और जिसको समझ में नहीं आता वो आकुल होता ही होता है, और वो आकुलता नियम से दुख का कारण है। ये हमको समझ के आना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो, इन नव तत्वों की संतति, इसलिए आचार्य कहते हैं कि इन नव तत्वों की संतति परिपाटी को छोड़कर शुद्ध नय का विषयभूत एक आत्मा ही हमें प्राप्त हो। समझ में आ रहा है। नव तत्वों में ये मोक्ष तत्व अच्छा, ये आश्रव तत्व बुरा, ये क्यों देख रहे हो? कह रहे ये मत देखो, इनमें एक ज्ञायक भाव देखो। समझ में आया। जीव तत्व, अजीव तत्व, आश्रव तत्व, संबंध तत्व, संवर तत्व, निर्जर तत्व, मोक्ष तत्व, या पुण्य आश्रव, पाप आश्रव, पुण्य बंध, पाप बंध तत्व, ये मत देखो। इनमें व्याप्त होने वाला जो है वो मैं हूं, और वो एक ही है। ये सब बहुरूपीय है, ये अनेक अनेक स्वांग है। उन स्वांगों से मेरा कुछ भी हिताहित नहीं है। हिताहित नहीं मतलब उन स्वांगों, ये स्वांग अच्छा और ये स्वांग बुरा, ऐसा निर्णय करके कुछ मतलब कुछ फायदा तो होने वाला नहीं है। तो क्या करना, इन स्वांगों में कौन है, वो स्वांग में जो है वो मैं हूं, और उसी को ध्यान है। अर्थात मुझे अनेक होने की भावना ही नहीं। समझ में आ रहा है। मैं जो हूं सो हूं, ऐसा निर्णय जिसको हो जाता है, अपने आप शुद्ध नय का विषयभूत जो आत्मा है वो उसको प्राप्त हो जाता है, अर्थात उसकी प्राप्ति के लिए वो उद्यम कर लेता है। समझ में आ रहा है। हम दूसरा कुछ नहीं चाहते, यह वीतराग अवस्था की प्रार्थना है, कोई नए पक्ष नहीं है। हाँ, पहले तो कह रहे व्यवहार नए से ऐसा दिख रहा है, निश्चय से ऐसा दिख रहा है। अब यहाँ पर कह रहे ये निश्चय की प्रार्थना, अर्थात वीतराग भाव की प्रार्थना क्यों है? क्योंकि हमको नयों में भी अटकना नहीं है। नए से आत्मा ऐसा है, इस नए से आत्मा ऐसा है, ये कितने देर कहते रहेंगे? वो भी विकल्प है, व्यग्रता है। हाँ, और वो व्यग्रता भी आकुलता है, दुख का कारण है। मात्र इतना ही अनुभव कहा गया भाई। हाँ, यदि सर्वथा नयों का पक्षपात ही हुआ करे तो मिथ्यात्व ही है। इस नए से आत्मा ऐसा, उस नए से आत्मा वैसा, ऐसा नहीं है। अरे आत्मा जो है सो है, ये कह रहे हैं। हाँ,
यदि सर्वथा नयों का पक्षपात ही हुआ करे तो मिथ्या तो ये। यहाँ कोई प्रश्न करता है कि आत्मा चैतन्य है, मात्र इतना ही अनुभव में आए तो इतनी श्रद्धा सम्यक दर्शन है या नहीं? उसका समाधान यह है हाँ, ये इसकी चर्चा अपन करेंगे, छोटा सा भाग है, अपन इसकी चर्चा कर लेते हैं। बात इतनी है कि ये सम्यक